गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कैसे हो? वर्कबुक पूरा किया है ना? वर्कबुक में चेक किया है और उसके आगे का भी हमें करना है पूरा, बाद में करेंगे। आज हम वो चैप्टर जो सेकंड चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है हमारा, तो अभी आज उसके सवाल जवाब हमें लिखने हैं। तो मैं लिख दिए यहाँ पे, आपको वो सारे वर्कबुक में लिखने हैं, ठीक है? और फिर वो वर्कबुक हमें ग्रुप में मुझे दिखाना है चेक करने के लिए, ठीक है? अभी प्रश्न 4 है। प्रश्न 1, 2 और 3 आपको करने हैं। फिलअप से ऑब्जेक्टिव है तो वो आपको करने हैं, वो मैं नहीं करूँगी और वो आपको करके मुझे दिखाने हैं। पहले तो मुझे लगता है वो आपने कर दिखा दिया है, तो वो हो चुके हैं। अब इसके आगे के सवाल जवाब मैं लिखवाती हूँ। ये एक एक वाक्य वाले सवाल जवाब है। रोजे के दिन मुसलमान क्या करते हैं? जवाब आएगा, रोजे के दिन मुसलमान उपवास रखते हैं, यानी सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक कुछ खाते ना पीते हैं, पानी तक नहीं पीते वो। तो हमें क्या लिखना है कि रोजे के दिन मुसलमान उपवास रखते हैं, यानी सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक ना कुछ खाते हैं ना पानी पीते हैं। दूसरा सवाल है, रमजान ईद के दिन मुसलमान कहाँ जाते हैं? जवाब आएगा, आपको पता होगा रमजान ईद के दिन कहाँ जाते हैं। रोजे के दिन मुसलमान नमाज पढ़ने ईदगाह जाते हैं। रोजे के दिन लिखेंगे तो भी चलेगा और रमजान ईद के दिन लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। तो मैंने यहाँ रोजे के दिन लिखा है, आप रमजान ईद के दिन लिखना है, ठीक है? रमजान ईद के दिन मुसलमान लोग ईदगाह जाते हैं। कहाँ? ईदगाह, नमाज पढ़ने के लिए, है ना? वो मस्जिद होती है, मस्जिद के बाजू में ही होता है ईदगाह, तो वहाँ जाते हैं। प्रश्न 3, महमूद और मोहसिन महमूद और मोहसिन ने कौन से खिलौने खरीदे? जवाब आएगा, महमूद ने सिपाही खरीदा है और मोहसिन ने बिश्ती खरीदा। महमूद ने सिपाही और मोहसिन ने बिश्ती खरीदा है। तो ये 3 सवाल। चौथा, हामिद का चिमटा कौन कौन से काम कर सकता है? हामिद का चिमटा कौन कौन से काम कर सकता है? तो वो हमें दो सवाल आ सकते हैं, पर हमने यहाँ पे मैंने ये सब लिखा है, जवाब ये लिखा है कि हामिद का चिमटा रोटी सेकने में काम आ सकता है और कोई आग लेने आए तो उसे निकाल कर दे सकते हैं। थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, रोटी में 1 ही मात्रा आएगी और में 2 मात्रा आएगी। ज़रा आप उसी के अनुसार लिखना। हामिद का चिमटा रोटी सेकने में काम आ सकता है और कोई आग लेने आए तो वो आग निकाल कर भी दे सकते हैं। प्रश्न 5 है, दुकान में कौन कौन से खिलौने मिल रहे हैं? तो सारे दुकान में जो खिलौने मिल रहे हैं उसका नाम लिखेंगे। तो जवाब आएगा, दुकानों में सिपाही, गुजरिया, राजा, बिश्ती, वकील, धोबिन आदि खिलौने मिलते हैं। ये सारे नाम वहाँ पे लिखे हुए हैं, वही मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है? अभी प्रश्न 5 जो है वो बड़े क्वेश्चन आंसर है। नीचे दिए हुए सवालों के जवाब 2-3 वाक्यों में दो। बड़े सवाल जवाब है ये, 3 ही है इसमें, शायद मुझे लगता है 3 ही है। हामिद चरखी पर क्यों नहीं बैठा? हामिद चरखी पर क्यों नहीं बैठता है? जवाब आएगा, उसके पास सिर्फ 3 पैसे थे, चरखी के चक्कर काटने के लिए 1 रुपया लगता था। अपने कोष का 1/3 हिस्सा जरा से चक्कर खाने के लिए वह नहीं दे सकता था, इसलिए हामिद चरखी पर नहीं बैठता है। दूसरा सवाल, हामिद ज़्यादा मिठाइयाँ खाना उचित क्यों नहीं मानता? एक्चुअली ज़्यादा मिठाई उसके पास पैसे ही नहीं है, इसलिए वो मिठाई नहीं खाता है, परंतु उसने यहाँ पे अलग कारण दिया है, तो हमें वही लिखना है कि जवाब क्या आएगा कि उसने जो बोला है ना, उसके मन में जो चल रहा है मिठाई के बारे में, वही हमें जवाब में लिखेंगे कि ज़्यादा मिठाइयाँ खाने से मुंह सड़ता है, फोड़े फंसियाँ निकल आती है, जुबान चटोरी हो जाती है, तब पैसे चुरा कर मिठाई खानी पड़ती है, इसलिए ज़्यादा मिठाई खाना उसे उचित नहीं लगता है ना? ये हामिद के अनुसार है, क्योंकि हामिद को मिठाई खाने को नहीं मिल रही है, तो वो अपने आप को समझौता कर रहा है
और ये बोल रहा है कि अच्छा है कि मेरे को मिठाई नहीं खाने को मिल रही है, नहीं तो मेरा मुंह सड़ जाएगा, फोड़े बंसियाँ निकल आती, इसलिए वो अपने आप को समझा रहा है ऐसे। तीसरा प्रश्न, बड़ों की दुआएं हम के बारे में हामिद क्या मानता है? बड़ों की दुआएं, दुआएं यानी आशीर्वाद, बड़ों के आशीर्वाद जो होते हैं वो हमें क्या है, उसके बारे में वो क्या बोलता है, क्या कहता है कि बड़ों की दुआएं क्या है? तो आपको जवाब लिखना है, बड़ों की दुआएं सीधी अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। ये सब क्वेश्चन है ना, आप पढ़ोगे ना, लेसन पढ़ोगे ना, तो उसमें ही है। मैं शायद आपको अंडरलाइन भी कर सकती थी, पर अभी यहाँ पे नहीं हो सकता है, परंतु ये सवाल के जवाब आपको यहीं मिल जाएगा। तो अल्लाह की स्पेलिंग भी थोड़ी रॉन्ग हो गई है और की शब्द भी है, तो लिखने का बड़ों की दुआएं सीधी अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। ये हामिद का मानना है दुआओं के बारे में। बड़े लोग, बड़े बुजुर्ग होते हैं, हम उसके पैर छूते हैं तो वो हमें आशीर्वाद देते हैं, है ना, तो आशीर्वाद का सवाल है। प्रश्न 4, अमीना ने अपनी छाती क्यों पीट ली? अमीना ने छाती क्यों पीट ली? क्योंकि दोपहर हो गई थी, हामिद ने न कुछ खाया था न पिया था और चिमटा लेकर आ गया, तो अमीना ने वो चिमटा देकर छाती पीट ली। ये सवाल के जवाब मैंने बहुत छोटे छोटे इसलिए लिखे ताकि ये पहली बार है, आपको थोड़ा समझ में आ जाए, फिर अगली बार से हम थोड़े बड़े लिखेंगे। तो ये अमीना ने छाती क्यों पीट ली, क्योंकि आपको पूरा क्वेश्चन लिखना है। अमीना ने छाती इसलिए पीट ली क्योंकि दोपहर हो गई थी, हामिद ने ना कुछ खाया था ना पिया था, चिमटा ले आया, इसलिए अमीना ने छाती पीट ली। अभी ये मुहावरे हैं, तो मुहावरा के अर्थ भी लिख के देती हूँ मैं, और ये भी देती हूँ, क्या उसके सेंटेंस भी लिख कर देती हूँ। कुछ न पाने पर दुख होना, क्वेश्चन ऑलरेडी वहां पे है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखा है, पहले मैंने लिखा है, बाकी दोनों में लिखा लिया। तो कुछ न पाने पर दुख होना, तो उसका वाक्य आएगा, पैसे न होने के कारण अमीना का दिल कचोटने लगा। तो कचोटने लगा जो है, ये कचोटने लगा जो है, ये वाक्य में प्रयोग करना है। तो आपको प्रश्न का वाक्य में प्रयोग करना है, आंसर का नहीं। आंसर क्या है? कुछ न पाने पर दुख होना, और आपको प्रश्न आंसर नहीं, क्वेश्चन से ही सेंटेंस बनाना है, ठीक है। देखो अभी यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, दिल कचोटने लगा, है ना, ये आएगा अर्थ इसका। दूसरा आएगा बेड़ा पार लगाना, किनारे ले जाना। बेड़ा पार लगाना मतलब किनारे ले जाना, हमारा जो काम हो गया, जो हमारा प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो जाना, इसको भी बेड़ा पार लगाना होता है। तो वाक्य आएगा, ईश्वर ही सबका बेड़ा पार लगाता है। ईश्वर ही हमें, हमारा बेड़ा पार लगाता है, हमें किनारे ले जाता है, हमें सुख से शांति से हमारा जीवन, वो जीवन में सुख शांति से हमें आगे ले जाता है। तो ईश्वर ही सबका बेड़ा पार लगाता है। तीसरा आएगा आंख उठाकर न देखना, अपराधी भाव से गर्दन झुकाना। वाक्य, गलती होने पर पिताजी ने डांटा तो मोहित आंख उठाकर न देख सका। गलती होने पर शर्म आना, अपराधी भाव से गर्दन झुकाना। ये आपके टेक्स्ट बुक में है, नीचे आप देखना अर्थ लिखे हुए हैं, आपको सिर्फ क्या करना है, उसके सेंटेंस ही मैं लिखवा देती हूँ, अर्थ तो आपके पास है। चौथा, बाल बाका न होना, जरा भी नुकसान न होना। बाल बाका न होना यानी जरा भी नुकसान न होना। वाक्य आएगा, हमारे जवानों के कारण शत्रु हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकता। जवान इतने अच्छे, वो उनका मुकाबला करते तो शत्रु हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकता। पांचवा आएगा रंग जमाना, छा जाना। छा जाना यानी क्या होगा? रंग जमाना, छा जाना यानी सबको इम्प्रेस करना। इंग्लिश में हम बोलेंगे तो सबको इम्प्रेस करना। जैसे हामिद के चिमटे ने सबको इम्प्रेस कर दिया था ना, तो इसी तरह आएगा वाक्य, हामिद के चिमटे ने रंग जमा दिया। क्या आएगा? हामिद के चिमटे ने
रंग जमा दिया। छठा, माटी का चोला माटी में मिल जाना, यानी मर जाना। हम जमीन से पैदा हुए और फिर जमीन में वापस हम मरने के बाद जमीन में ही चले जाते हैं, इसलिए कहा गया है कि माटी का चोला माटी में मिलना। वाक्य क्या लिखेंगे? पड़ोस के दादाजी का माटी का चोला माटी में मिल गया, यानी पड़ोस के दादाजी का देहांत हो गया, पड़ोस के दादाजी की मृत्यु हो गई। तो माटी का चोला माटी में मिल जाना यानी मर जाना। वाक्य आएगा पड़ोस के दादाजी का माटी का चोला माटी में मिल गया। सातवां, छाती पीट लेना, दुख प्रकट करना। छाती पीट लेना यानी दुख प्रकट करना। चिमटा देखकर हामिदा ने छाती पीट ली। हामिद ने कुछ नहीं खाया था और चिमटा लेकर आया, तो चिमटा देखकर आमिना ने छाती पीट ली कि दुख प्रकट हो गया कि बेचारा मेरा बच्चा इतना छोटा, कुछ खाया नहीं पिया नहीं और चिमटा लेकर आ गया, तो उसको बहुत दुख हुआ कि उसने कुछ खाया पिया नहीं।